हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पीएनबी ट्यूटोरियल पे। दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे साधारण ब्याज कि साधारण ब्याज को कैसे बनाया जाता है या कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे बेसिक फार्मूला। इसका बेसिक फार्मूला क्या है और किस फार्मूला पर इसको हम लोग साधारण ब्याज को निकालते हैं उसको देखेंगे। तो फार्मूला को लोग देखने से पहले सबसे पहले देखते हैं इसका कुछ शब्द है जो बार बार इसमें यूज होता है, तो उसको पहले समझ लेते हैं हम लोग। इसके बाद हम चलेंगे फार्मूला के ऊपर। पहले इसमें है मूलधन। मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। तो इसको हम लोग शॉर्ट में पी भी लिख सकते हैं, जहाँ पे मूलधन रहेगा वहाँ पर पी भी लिख सकते हैं। दूसरा है ब्याज, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटरेस्ट। तो इसको हम लोग अगर लिखेंगे शॉर्ट में तो आई लिखेंगे। इसके बाद है दर, रेट। तो रेट को हम लोग लिखेंगे आर, छोटा में से, ठीक है। इसके बाद है समय, टाइम। टाइम की जगह पर क्या टी लिखेंगे, टी का यूज करेंगे, कैपिटल टी। इसके बाद एक आता है मिश्रधन, जो इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो ये यूज करेंगे। तो जब हम सॉल्व करेंगे अभी तो सब हम लोग क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, आई लिखेंगे, आर लिखेंगे, टी और ये। तो उसमें से आप लोग को समझ आना है कि पी बराबर क्या है, मूलधन यानी प्रिंसिपल, आई फॉर इंटरेस्ट तो हो जाएगा ब्याज, आर फॉर रेट यानी दर, और टी फॉर टाइम यानी समय, और ए फॉर अमाउंट यानी मिश्रधन। तो चलिए हम देखते हैं इसका फार्मूला को। देखिए यहाँ पे लिखे हैं साधारण ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। इसी को हम लिखेंगे इंग्लिश में तो क्या जाएगा, मूलधन। तो मूलधन की जगह पे क्या लेंगे, प्रिंसिपल, तो क्या लेंगे पी। तो हो जाएगा पी गुना दर। दर को हम लोग क्या लिखते हैं, आर से दिखाते हैं, रेट, तो लिखेंगे आर गुना टी, टी फॉर टाइम बटा 100। और अगर इसको लिखेंगे शॉर्ट में तो क्या आ जाएगा, एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट। एस आई बराबर क्या हो गया, फार्मूला। तो इसको हम लोग उपयोग करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे सवाल क्वेश्चन में। ये ज़्यादा लिखना आसान होगा क्योंकि इतना बड़ा लिखने में बहुत दिक्कत होगा बार बार, इसलिए इसको हम लिखेंगे यूज करेंगे बार बार, ठीक है। इसका तो और भी फार्मूला है, देखते हैं फार्मूला को। मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर क्या आता है, मूलधन प्लस ब्याज। जब हम लोग मिश्रधन को कैसे लिखते हैं, ए से, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, मूलधन यानी पी प्लस ब्याज, ब्याज क्या लिखे आई। तो जब हम लोग मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, मिश्रधन। इसके बाद है ब्याज, तो ब्याज बराबर क्या आता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो लिखेंगे आई यानी इंटरेस्ट बराबर क्या आ जाएगा, ए माइनस पी। जो भी हमारा लगेगा मिश्रधन उसमें से मूलधन को घटा देंगे तो हमारा ब्याज निकल जाएगा। इसके बाद है मूलधन निकालना है यानी प्रिंसिपल पी। तो क्या इसका क्या फॉर्मूला, मिश्रधन माइनस ब्याज यानी ए माइनस आई। मिश्रधन में से ब्याज को निकाल देंगे तो क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल। ऐसा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी हम लोग इस पे सॉल्व करेंगे। पहले हम सीखेंगे कि साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है, फिर हम लोग सीखेंगे इसके बारे में, फिर कैसे मिश्रधन निकालते हैं, फिर कैसे टाइम निकालेगा, फिर दर कैसे निकालेंगे, तो सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम सीखते हैं कि साधारण ब्याज में कैसे निकालते हैं। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं सवाल को। यहाँ तो आप लोग अच्छा समझ आ गया होगा फार्मूला। अब हम लोग चलेंगे सवाल पे, सवाल सॉल्व करेंगे तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला सवाल दिए हैं कि अधिक मूलधन बराबर 300 रुपये, समय 2 वर्ष तथा दर 5% हो तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले हम लिख लेते हैं, पहले लिखते हैं हल। इसको हल करेंगे, इसमें हम लिख लेते हैं पहले मूलधन, शॉर्ट में लिख रहे हैं मूलधन कितना है, 300 रुपया, ठीक है। इसके बाद है समय, साल लिखते हैं, कितना समय कितना दिया है, 2 वर्ष। इसके बाद है समय हो गया, फिर है दर, दर हो कितना 5%, 5%। तो हमको निकालने क्या बोला है, ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमको निकालना है। तो हम लेवल लिखते हैं साधारण ब्याज बराबर फार्मूला को, साधारण
ब्याज। अब क्या था फॉर्मूला, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। मूलधन कितना है 300, दर कितना है दिया है 5 और वार्षिक है, और समय कितना दिया है 2 वर्ष, तो 2 और नीचे हो जाएगा 100। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, तो क्या बच गया 3, 5 और 2 सो गुना कर देंगे, 3 गुना 5 गुना 2 कितना जाएगा 5 दूनी 10, 10 दिया 30, यानी 30 रुपये निकल गया हमारा इसका ब्याज। यानी जब 300 रुपये हम किसी से उधार लेंगे तो जो 2 वर्ष के बाद उसको देंगे 5% के रूप में, तो कितना देना पड़ेगा 30 रुपये उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। देखते हैं पहला सवाल। अब देखते हो सवाल दूसरा। सवाल दूसरा सोल्व करते हैं। सवाल दूसरा है मूलधन 400 रुपये का 12.1/2% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। पहले हम लिख लेते हैं इसका, पहले दिया क्या क्या इसको हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब हम लिखते हैं, एक बार अब इंग्लिश में लिखते हैं। पहले हम बनाए थे हिंदी में और लिखते हैं इंग्लिश में। मूलधन यानी पी कितना दिया 400 रुपया। इसके बाद है दर यानी रेट कितना दिया है 12.1/2 में, इसी को तोड़ते हैं पूर्ण, तो कितना 12 चूस है 25/2। इसका टाइम टी कितना दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष। और बोला साधारण ब्याज यानी SI निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं SI बराबर SI, इसका फॉर्मूला क्या आता है P गुना R गुना T बटा 100। P कितना है 400, R कितना है 25/2, तो 25 यहाँ लिखेंगे, और फिर T कितना है T दिया है 2 और नीचे जाएगा 100 गुना, अब 25 जो 2 था तो 2 यहाँ नीचे लिख देंगे, 25/2 हो गया। ठीक है, देखिए 2 से 2 कैंसिल और 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, गुना करेंगे कितना 25 चौक 100, यानी 25 गुना 4 बराबर 25 चौक 100, तो 100 रुपये हमको इसका ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। अगला सवाल है राम ने 10% वार्षिक दर से 1900 रुपया उधार लिया। 1/2 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं इसका ब्याज कितना लिया था, उसका मूलधन कितना है 1900, तो 1900 रुपया इसका हो जाएगा P यानी प्रिंसिपल, इसका मूलधन हो गया 1900 रुपया। रेट कितना भी लिया था तो 10% हो गया। T कितना समय के लिए लिया था 1/1/2 वर्ष, इसको पूर्णांक तोड़ देते हैं तो 2 का 2 3, 3/2 वर्ष। ठीक है, और SI तो निकालना है क्वेश्चन मार्क, और इसको लगाते हैं हम लोग SI का फॉर्मूला साधारण ब्याज का। तो SI बाकी क्या होता है P गुना R गुना T बटा 100। P कितना है 1900 गुना R ये है 10 और T है देखो 3/2 है, तो 3 यहाँ देंगे और 2 नीचे लाएंगे 100 के साथ, 2 यहाँ पे। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, और 2 का 2 और 2 बचे 10, तो क्या बच गया 19 गुना 5 गुना 3, ये दोनों गुना करेंगे, फिर हम गुना कर लेते हैं इसको। चलिए इसका गुना हो जाएगा 285 रुपया, को इतना ब्याज देना पड़ेगा। सवाल नंबर तीसरा का आइए देखते हैं सवाल नंबर 4। आइए देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है सीता ने अपने सहेली से 5000 रुपया 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार ली, तो इसका साधारण ब्याज ज्ञात करें। यानी इसका 5000 रुपया का साधारण ब्याज निकालना है कि जब 3 वर्ष के बाद उसका कितना साधारण ब्याज होगा। तो
पहले इसको लिख लेते हैं कि दिया क्या क्या है हमारे पास। मूलधन कितना दिए, 5,000 रुपया। दर कितना है, 4%। इसके बाद है समय कितना है, 3 वर्ष के लिए, और ये हमको निकालना है। ठीक है, अब और लिखें हिंदी में, एक बार हिंदी और इंग्लिश में, ताकि दोनों को समझ आए। जो इंग्लिश पढ़ते हैं इंग्लिश के लिए, जो हिंदी उसके लिए जानते हैं हिंदी के लिए। ठीक है, अब हम लोग इसका लिखते हैं फार्मूला साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन कितना है, 5,000, समय 3 वर्ष और दर 4, नीचे आ जाएगा 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, क्या क्या बच गया, तो बच गया 50 गुना 3 गुना 4। तो 50 से गुना करेंगे, 50 चौक 100, और 100 को गुना करेंगे 3 से, कितना हो जाएगा, 50 चौक 0 और 5 चौक 20, 200। 200 और कितना हो जाएगा, 200 गुना 3, 600। तो 600 रुपया ब्याज देना पड़ेगा 3 वर्ष के लिए। ये था सवाल 4। आइए देखते हैं सवाल नंबर 5। अगला सवाल है कि 1200 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज एवं मिश्रधन ज्ञात करें। इसमें क्या हमें मिश्रधन भी निकालना है, इस मिश्रधन से पूछा गया है। तो पहले इसको हम लोग ऐसा ही निकालेंगे। तो पहले इसको देखते हैं क्या दिया गया है। मूलधन कितना है, 1200, दर कितना है, 12%। इसके बाद समय 4 वर्ष, ब्याज तो पूछा है। तो पहले इसको निकाल लेते हैं हम लोग साधारण ब्याज। तो उसका साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या आता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। मूलधन कितना है, 1200, दर कितना है, 12%, समय 4 वर्ष, हो जाएगा 100। तो 2 से 2 शून्य कट गया। अब गुना करना है कितना, 12 गुना 4। तो बराबर है कितना हो गया, 144। गुना करेंगे 4 से, तो 4 से 16 के 6, 4 से 16 17, 4 के 4 5, 576 रुपया इसका आ गया ब्याज। तो क्या निकालना है, मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है, 1200, और ब्याज कितना निकालना है, 576। तो कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे 12 5 17, 1776 रुपया निकल गया मिश्रधन। आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने इसमें साधारण ब्याज को हम लोग देखें और समझें, उसका सवाल को सॉल्व किए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छा समझ में आया होगा। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी सवाल इस पर आधारित करेंगे साधारण ब्याज से। उसमें हम मिश्रधन निकालेंगे और उसमें दर भी निकालेंगे, समय भी निकालेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।